स्टार्ट अगेन। चलो देखो अगला, नेक्स्ट अगले किले की अगर अपन बात करते हैं तो वो ध्यान रखना, एक अजमेर का किला होगा, जिस अजमेर के किले को कहते हैं आपका मैगजिन दुर्ग कहते हैं। ठीक है, मैगजिन किला ये आपका प्रेजेंट टाइम में कहां पड़ता है, जो अजमेर है, इस अजमेर के अंदर बताया जाता है। अब इसकी दो तीन बातें हैं, उन दो तीन बातों की अपन बात करते हैं। जो प्रारंभिक इसकी बातें, एक तो देखना इसके प्रकार की बात करते हैं, इसकी टाइप की बात करते हैं, तो इसकी जो श्रेणी मानी जाती है वह ध्यान रखना, ये स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। स्थल दुर्ग कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, जो भूमि दुर्ग है उस भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। बिल्कुल जमीन के ऊपर बना हुआ, सपाट जमीन के ऊपर, इसका ध्यान रखना ये किसके अंदर आता है, स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है, या किस पे रखा जाता है, भूमि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अब इसके निर्माण की बात करते हैं। इसका जो निर्माण था वह निर्माण ध्यान रखना आपके मुगल बादशाह अकबर थे, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, और अकबर ने इसका निर्माण था वह 1570 ईस्वी के अंदर प्रारंभ करवाते, और ध्यान रखना इसका निर्माण 3 वर्षों तक चला था, 1573 ईस्वी तक इसका क्या चला था, निर्माण चला। कहा जाता कि मुगल बादशाह अकबर थे, उनके द्वारा इस किले की जो नींव रखवाई गई थी, इसकी नींव थी वह अपने संत दादू दयाल थे या दादू जी थे, संत दादू दयाल के हाथों से इसकी क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। इसके अलावा देखिएगा, अगर इस किले के दो तीन अन्य नाम मिलते हैं, या कह सकते हैं इस किले के उपनामों की अगर बात करते हैं, तो देखिएगा यहां देखना है इसके उपनाम नहीं तो दूसरे नाम, इसके दो अन्य नाम मिलते हैं। एक इसे कहा जाता है अकबर का किला कहते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना एक इसे कहा जाता है नंबर 2 अकबर का दौलत खाना कहते हैं। अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। क्यों कहते हैं देखिएगा, अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया, इस कारण इसको क्या कहते हैं, अकबर का किला कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि अकबर था वह इसी किले में आया, मतलब जब कभी वह अजमेर आता था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के ऊपर या ख्वाजा साहब की दरगाह के ऊपर जियारत के लिए आता था अकबर, तो वह आपके कौन से किले में रुकता था, मैगजिन किले में रुकता था। इसका ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, आपका अकबर का किला कहते हैं। अकबर था वह इस किले के अंदर अपना दौलत खाना यानी खजाना रखता था, ठीक है, अपने कागजात वगैरह रखता था। इसका ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा तो ध्यान रखना, इस किले की नींव थी वह नींव किसके हाथों से रखी गई थी, संत दादू दयाल के हाथों से इसकी क्या रखी गई, नींव रखी गई। अब दूसरे तथ्य की बात करते हैं तो वो देखिएगा कौन कौन से आते हैं। जैसे मान लेते हैं ये अपना कौन सा किला है, मैगजिन किला, या कह सकते हैं अकबर का दौलत खाना। इसकी कई प्रकार की विशेषताएं बताई जाती है। एक इसकी जो विशेषता बताई जाती है वो ये कहते हैं कि मुगल बादशाह अकबर थे, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा इसका जो निर्माण करवाया गया था, उस निर्माण के पीछे उसके कई उद्देश्य बताए जाते हैं। या मोटे रूप से कह सकते हैं कि अकबर ने इसका निर्माण आपके 2 उद्देश्य थे या 2 टारगेट थे, उनके 2 उद्देश्यों से इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। अब वो 2 उद्देश्य कौन कौन से थे देखिएगा। एक उद्देश्य ऐसा बताते हैं कि मुगल बादशाह अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनके सम्मान में कौन से किले का निर्माण करवाया था, आपके मैगजिन किले का निर्माण करवाया था। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य देखिएगा, दूसरा उद्देश्य बताया जाता है कि मुगल बादशाह अकबर थे, उनके द्वारा इस किले का निर्माण एक तो आपका राजस्थान, एक ध्यान रखना गुजरात, एक ध्यान रखना मालवा, इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए या इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मुगल बादशाह अकबर के द्वारा कौन सा किला बनवाया गया था, मैगजिन किला बनवाया गया था। हालांकि एक तथ्य और मिलता है और वो तथ्य ध्यान रखना सबसे पावरफुल तथ्य माना जाता है, ठीक है।
और वो क्या है, वो ये कहते हैं कि आपके 1570 ईस्वी के अंदर मुगल बादशाह अकबर थे, मुगल बादशाह अकबर, अकबर के द्वारा इस किले का जो निर्माण था वह निर्माण, ध्यान रखना, आपका जो गुजरात प्रदेश है, गुजरात, इस गुजरात के ऊपर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इस किले का क्या करवाया था, निर्माण। अब देखो दो चीजें हैं, ठीक है, दोनों अगर एक साथ आ जाती है तो अपने को क्या करना, देखो मैं एक तो ये बता रहा हूं कि अकबर के द्वारा इस किले का निर्माण राजस्थान, गुजरात, मालवा के ऊपर फतेह प्राप्त करने के लिए या इनको नियंत्रित रखने के लिए इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। एक तो ये एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, या फिर ये आ जाता है एग्जाम के अंदर कि इसका निर्माण आपके अकबर के द्वारा कौन से राज्य के विजय के उपलक्ष्य में करवाया, तो क्या आएगा आपका, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। अगर दोनों साथ साथ में आते हैं तो ध्यान रखना ये वाली बात है, ये पावरफुल रहती है, इसको आप लोगों को टच करके आना, इसको आप लोगों को सही करके आना है, ठीक है ना, कि अकबर ने इसका निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या करवाया था, निर्माण करवाया। दूसरा देखो, एक ही बताया जाता है ये अपने राजस्थान का एकमात्र, पूरे राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो किला ऐसे कहते हैं कि आपका कौन सी शैली में बना हुआ है, मुस्लिम शैली में बना है। कौन सी शैली में है, मुस्लिम शैली में। देखिएगा राजस्थान के अंदर जितने भी किले हैं उन किलों में से केवल एकमात्र जो किला है वह मेगजिन किला है, जो कैसी शैली के अंदर बना हुआ है, मुस्लिम शैली के अंदर बना हुआ बताया जाता है। और कहा जाता है ये अपने राजस्थान का एक ऐसा किला है जिस किले के ऊपर एक भी क्या है, एक भी इस किले के ऊपर क्या नहीं हुआ था, आक्रमण नहीं हुआ। ध्यान रखना राजस्थान के सभी किलों के ऊपर आक्रमण किए गए, लेकिन ये एकमात्र ऐसा किला माना जाता जिस किले के ऊपर कभी भी किसी प्रकार का कोई क्या नहीं किया गया था, आक्रमण नहीं किया गया था। दूसरा देखो, उसके बाद में एक तथ्य और आता है और वो तथ्य बताया जाता है कि मुगल बादशाह अकबर थे, वह अकबर ऐसे बताते हैं कि आपका 1573 ईस्वी से लेकर और 79, ठीक है, इस दौरान अकबर कभी भी आपका अजमेर आया तो ध्यान रखना वह अजमेर के अंदर कहां रुकता था, इसी मैगजिन किले के अंदर रुकते थे। तो ध्यान रखना है मुगल बादशाह अकबर थे वह 1573 ईस्वी से लेकर आपके 79 ईस्वी तक जब कभी भी अजमेर आते थे, ख्वाजा साहब की दरगाह के ऊपर जियारत के लिए आते थे या अन्य किसी काम से आते थे, तो वह आपके कौन से किले में रुकते थे, अकबर के किले में रुकते थे। इसका ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं, अकबर का किला कहते हैं। इसका निर्माण करवाया था अकबर ने, इसका भी क्या कहा जाता है, अकबर का किला कहा जाता है। दूसरा देखो आगे एक चीज और आती है, कहते हैं मुगल बादशाह अकबर थे, उनके एक पुत्र था, अकबर का पुत्र, और अकबर के पुत्र का नाम माना जाता है दानियाल। दानियाल, इस दानियाल का जो जन्म था वह जन्म ध्यान रखना कौन से किले के अंदर हुआ था, आपका मैगजिन किले के अंदर इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ बताया जाता है। उसके बाद में एक चीज और देखे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगली, ठीक है ना, आप देखिएगा ऐसे बताते हैं कि आपका जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है, इस हल्दी घाटी युद्ध की लास्ट कह सकते हैं, अंतिम कह सकते हैं, जो योजना थी, ये योजना ध्यान रखना कहां बनाई गई थी, आपका मैगजिन किला, उस मैगजिन किले के अंदर बनाई गई, ठीक है। और ध्यान रखना ये कह सकते हैं कि किसके द्वारा बनाई गई थी, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा बनाई गई। ध्यान रखिएगा हल्दी घाटी युद्ध का जो नेतृत्व था वह मुगलों की ओर से किसके द्वारा किया गया था, मानसिंह के द्वारा किया गया था। यह कह सकते हैं कि मुगल बादशाह अकबर के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध का जो युद्ध है, उस युद्ध की जो कमान थी, उसका जो नेतृत्व था, वह नेतृत्व किसको सौंपा गया था, तो वह ध्यान रखना आमेर के मानसिंह प्रथम को सौंपा गया था। मानसिंह प्रथम, इसलिए कहा जाता है कि मानसिंह प्रथम था, ये आपका 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को इसी किले से आपका जो हल्दी घाटी का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध, उस युद्ध के लिए और यहां से क्या करता है, प्रस्थान करता है। क्या करता है, प्रस्थान। देखिएगा हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना कहां बनाई गई, मैगजिन किले के अंदर बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई, अकबर के द्वारा बनाई गई, या कह सकते हैं कि अकबर और मानसिंह दोनों के द्वारा बनाई गई थी। हालांकि देखिएगा दूसरा, हल्दी घाटी युद्ध के लिए मानसिंह के द्वारा जो प्रस्थान किया गया था वह मैगजिन किले से किया गया था,
और कितनी तारीख को 3 अप्रैल 1576 को किया गया था। लेकिन यहां पे ये भी ध्यान रख लेना कि मुगलों के द्वारा तो आपके हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना कहां बनाई गई, मैगजीन किले के अंदर। लेकिन महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की लास्ट कह सकते हैं, अंतिम कह सकते हैं, फाइनल जो योजना थी वह योजना आपका ध्यान रखना कौन से किले में बनाई गई थी, तो आपका जो कुंभलगढ़ किला है उस कुंभलगढ़ किले के अंदर अंतिम क्या बनाई गई थी, योजना। ठीक है ना। तो मेवाड़ के महाराणाओं के द्वारा कहां बनाई गई थी, आपके कुंभलगढ़ के अंदर बनाई गई थी। और ध्यान रखना किसके द्वारा, मुगलों के द्वारा जो बनाई गई थी वह कहां बनाई गई थी, तो वह आपके मैगजीन किले के अंदर बनाई गई थी। तो ये ध्यान रखना आपका जो मैगजीन किला है उस मैगजीन किले की जो प्रारंभिक बातें वो मानी जाती है। ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं, फटाक से देख लीजिएगा। देखिएगा, अकबर ने इसका निर्माण 2 उद्देश्यों से करवाया। एक कहते हैं ख्वाजा साहब के सम्मान में, एक कहते हैं कि राजस्थान गुजरात में मालवा के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए या नियंत्रित रखने के लिए, या फिर कहा जाता कि 1570 ईस्वी के अंदर अकबर ने इसका निर्माण था वह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। ये बात ध्यान रखना बहुत पावरफुल है। ठीक है, और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो केवल किसमें बना हुआ है, मुस्लिम शैली के अंदर बना हुआ है। किसमें बना हुआ है, तो आपका मुस्लिम शैली में बना हुआ है या मुस्लिम पद्धति में बताया जाता है। हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना बनाई गई थी। हल्दी घाटी युद्ध के लिए मान सिंह यहीं से प्रस्थान करता है। ठीक है, अकबर के पुत्र दानियाल का जन्म हुआ था और आपके 1573 ईस्वी से लेकर और 1589 ईस्वी तक अकबर था वह आपके कौन से किले में रुका था, तो वह आपका मैगजीन किले के अंदर ही रुका था। इसके अलावा देखो एक बात और कर लेते हैं अपन, तो ध्यान रखिएगा आपका जहांगीर का भी इस किले के साथ में कुछ संबंध बताया जाता है। तो अपन पढ़ते हैं आपका मुगल बादशाह जहांगीर और मैगजीन किला। मुगल बादशाह जहांगीर और आपका कौन सा किला, मैगजीन किला, इनका आपस में क्या संबंध है, तो देखिएगा। एक तो ये बताया जाता है कि आपका जहांगीर था, ये जहांगीर ऐसे कहते हैं कि 1613 ईस्वी से लेकर 1613 से लेकर 1616 ईस्वी तक इसी किले के अंदर क्या करता है, रहता है। क्या करता है, कौन से किले में रहा था, तो आपका मैगजीन किले के अंदर रहा था। कब से लेकर आपके 1613 से लेकर 1616 ईस्वी तक। इसी दौरान एक तथ्य और देखेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, वो देखो ऐसा बताया जाता है, बात बताई जाती है आपके 10 जनवरी 1616 की बताई जाती है। 10 जनवरी 1616 को इंग्लैंड का या ब्रिटेन का कह सकते हैं, इंग्लैंड का कह सकते हैं। ठीक है, ब्रिटेन का एक राजा था और राजा का नाम बताया जाता आपका जेम्स प्रथम। क्या नाम है, जेम्स प्रथम। इस जेम्स प्रथम का एक राजदूत था। क्या नाम था, एक राजदूत था और राजदूत का नाम बताया जाता है सर टॉमस रो। क्या नाम है, सर टॉमस रो। इस सर टॉमस रो को मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा इसी किले से भारत में और क्या करने की, व्यापार करने की क्या प्रदान की गई थी, अनुमति प्रदान की गई थी। तो ध्यान रखना है, मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा इंग्लैंड के राजा या ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो को इसी किले से हिंदुस्तान के अंदर व्यापार करने की क्या प्रदान की गई थी, अनुमति प्रदान की गई थी। एक प्रकार से कह सकते हैं हिंदुस्तान की गुलामी की जो दास्तान थी, उस दास्तान की जो शुरुआत है वह शुरुआत आपकी कौन से किले से मानी जाती है, मैगजीन किले से मानी जाती है। और इस गुलामी की जो पहली पंक्ति लिखने वाला जो मुगल बादशाह था, उस मुगल बादशाह का नाम क्या था, तो आपका जहांगीर बताया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा ये शुरुआत कहां की गई थी, आपकी मैगजीन किले से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा ध्यान रखना ये जो किला है आपका कौन सा किला, आपका मैगजीन किला है। ठीक है, ये मैगजीन किला, इस मैगजीन किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, ध्यान रखना उस मुख्य प्रवेश का द्वार का जो नाम है उसको कहा जाता आपका जहांगीरी दरवाजा कहते हैं, जहांगीरी दरवाजा कहते हैं। ठीक है ना, मुगल बादशाह जहांगीर था, ये जहांगीर ऐसे कहते हैं कि इस किले के ऊपर बैठकर, इस दरवाजे के ऊपर बैठकर, ठीक है ना, और क्या किया करता था, लोगों की फरियाद सुनता था और कौन सा कार्य करता था, न्याय करता था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है ये इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, जहांगीरी दरवाजा कहलाता है, जिस पर बैठकर जहांगीर क्या किया करता था,
न्याय किया करता था। ऐसे भी बताया जाता है इस महल के बीचों बीच, सॉरी इस किले के बीचों बीच एक बैठने का एक क्या बनाया गया, भवन बनाया गया, जिस भवन के अंदर ध्यान रखना आपके कौन कौन, आपका जहांगीर और सर टॉमस रो थे, ये दोनों बैठकर एक साथ वाइन पीते थे। इतने अच्छे मित्र हो गए थे दोनों कि क्या करते थे, एक साथ दोनों, ध्यान रखना किसका प्रयोग करते थे, वाइन का प्रयोग किया करते थे। और ध्यान रखना एक चीज का, जहांगीर की और सर टॉमस रो की जो पहली मुलाकात हुई थी, वह पहली मुलाकात ध्यान रखना मैं यहां बता देता हूं आपको, देखिएगा, मुगल बादशाह जहांगीर और सर टॉमस रो था, ठीक है। इनकी जो पहली मुलाकात थी, इनकी पहली जो भेंट थी, वह भेंट ध्यान रखना इस किले के अंदर नहीं हुई, बल्कि आना सागर झील है अजमेर के अंदर, उस आना सागर झील की तट के ऊपर किनारे पर एक बाग बना है, जिसको क्या कहते हैं, आपका शाही बाग कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, आपका दौलत बाग कहते हैं। ध्यान रखना वर्तमान के अंदर इसे क्या कहते हैं, आपका सुभाष उद्यान कहा जाता है। तो इस बाग के अंदर, इस उद्यान के अंदर सबसे पहले आपके जहांगीर की और किसकी, सर टॉमस रो की क्या होती है, मुलाकात होती है। फिर बहुत ज्यादा प्रगाढ़ क्या बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। इसी कारण ध्यान रखना दोनों बैठ करके साथ साथ क्या करते थे, पार्टी साटी किया करते थे। आगे देखिएगा दूसरा, एक ये भी बताते हैं कि जो अंग्रेज लोग थे, कौन थे, यहां देखिएगा, अंग्रेज थे 1801 ईस्वी से लेकर के और 1863 ईस्वी तक अंग्रेज लोग थे। उन अंग्रेजों के दौरान, और ये जो किला था, इस किले को उन्होंने अपना क्या बनाया था, शास्त्रागार बनाया था। क्या बनाया, शास्त्रागार बनाया। कहते हैं कि इसी कारण यहां से अपना हथियार वगैरह रखते थे, अपना असला रखते थे, अपना गोला बारूद रखते थे। इस कारण ध्यान रखना यहां से बारूद के अवशेष मिले, इसी कारण ध्यान रखना इसे क्या कहते हैं, मैगजीन किला कहा जाता है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, शास्त्रागार कहा जाता है। दूसरा देखो आगे, एक तथ्य की और बात कर लेते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा, बात बताई जाती है 1857 के अंदर अपने हिंदुस्तान के अंदर एक क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। इस क्रांति के दौरान 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति के दौरान जो अंग्रेज लोग थे, या कह सकते हैं कि आपके कौन थे, जो ब्रिटिश थे, उन ब्रिटिश परिवार, जो ब्रिटिश परिवार थे, उन ब्रिटिश परिवारों के द्वारा जो शरण ली गई थी, वह शरण आपके कहां पर ली गई थी, तो इसी मैगजीन किले के अंदर क्या ली गई थी, शरण ली गई थी। दूसरा देखो, एक 1857 की क्रांति का एक तथ्य और आता भी, और वो क्या आता है, 1857 की जो क्रांति है, उस क्रांति के दौरान जो आहुआ है, आहुआ पाली के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना कहां पर है, पाली के अंदर। इस आहुआ से जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज सुगाली माता, इस सुगाली माता की जो प्रतिमा थी, वह 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के द्वारा आहुआ से, पाली से सुगाली माता की प्रतिमा को उठाकर लाया गया, और लाकर के ध्यान रखना कहां रख दिया गया था, आपका इस मैगजीन किले के अंदर रख दिया गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर सुगाली माता की जो प्रतिमा है, ये आपकी मैगजीन किले में नहीं रखी हुई। प्रेजेंट टाइम के अंदर ध्यान रखना पाली के अंदर एक संग्रहालय है, जिसको कहते हैं आपका कौन सा संग्रहालय, बांगड़ संग्रहालय कहा जाता है, बांगड़ संग्रहालय। तो प्रेजेंट टाइम में ये आपकी कहां पर रखी हुई है, बांगड़ संग्रहालय के अंदर रखी हुई बताई जाती है। तो ये अगला तथ्य था, ये अगला कंसेप्ट था, इसका ध्यान रखना। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये वाला आप लोगों को याद रखना है, भूलना नहीं है कि 10 जनवरी 1616 को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो को और आपके मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा हिंदुस्तान में, भारत में व्यापार करने की क्या प्रदान की गई थी, अनुमति प्रदान की गई थी, ठीक है ना। उसके बाद में ध्यान रखना एक ही दरवाजा है, क्या है, एक दरवाजा है, और उसका मुख्य प्रवेश द्वार कहलाता है, और इसको क्या कहते हैं, जहांगीरी दरवाजा कहते हैं, जिस पर बैठकर जहांगीर कौन सा काम करता था, न्याय का कार्य किया करता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका कौन सा कंसेप्ट था, ये इसका दूसरा कंसेप्ट माना जाता है। उसके बाद में आगे देखते हैं, दूसरी अगली जो स्टेप है, उस स्टेप की बात करते हैं आपके मैगजीन किले के बारे में। तो देखिएगा, बात बताई जाती है कब की,
आपके 19 अक्टूबर 1908 ईस्वी की बताई जाती है। ठीक है ना, 19 अक्टूबर 1908 को, ठीक है, ये आपका जो मैगजीन किला है, इस मैगजीन किले को एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया, एक अजायब घर में परिवर्तित कर दिया गया। और ध्यान रखना उसका नाम क्या रखा गया था, राजपुताना संग्रहालय। क्या रखा गया था, राजपुताना संग्रहालय रखा गया था। और ये राजपुता, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका वर्तमान के अंदर प्रेजेंट टाइम में जो आपका मैगजीन किला है, ये मैगजीन किला किस रूप में संचालित बताया जाता है, तो किस रूप में संचालित बताया जाता है, राजपुताना संग्रहालय के रूप में संचालित बताया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी हुई है, बहुत सारी टूटी हुई प्रतिमाएं रखी हुई है, बहुत सारे शिलालेख रखे हुए हैं। आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कुछ प्राप्त हुए थे या उनसे मिलती जुलती जो चीजें वो रखी हुई है। ध्यान रखना इसके अंदर बहुत सारे सिक्के रखे हुए, कभी आपका जाने का मौका मिले तो ध्यान रखना इसको जरूर देख के आना अजमेर के अंदर। ठीक है, आप इनके इसके अंदर जो प्रवेश करोगे तो आपको बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें मिलेंगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना संग्रहालय कब घोषित किया गया था, आपका 1908 के अंदर, या 19 अक्टूबर 1908 को। और इसका पहला या इसका प्रथम जो अध्यक्ष था, वह प्रथम अध्यक्ष ध्यान रखना किसको बनाया गया था, डॉक्टर ओझा को बनाया गया था, गौरी शंकर ओझा। डॉक्टर ओझा को इसका प्रथम क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और ओझा साहब थे, ये कहते कि 1908 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक इसके क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। कौन, ओझा। उसके बाद देखो आगे एक कंसेप्ट की और अगर बात करें तो ध्यान रखना है, इसके अंदर एक शिलालेख रखा हुआ है जिसको कहते हैं आपका बडली शिलालेख कहते हैं। क्या कहते हैं, बडली शिलालेख कहते हैं। शिलालेख, ठीक है भाई। ये शिलालेख कब का बताया जाता है, तो ये आपका 443 ईसा पूर्व का बताया जाता है। इसकी दो बातें आप याद रखना। देखो एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है, बडली। ठीक है, बडली गांव है, ये आपका कहां पड़ता है, तो ये पड़ता आपका अजमेर में। ठीक है, और इस गांव के अंदर एक मंदिर है जिसको कहते हैं सिलोत या भिलोत माता का मंदिर कहते, सिलोत या भिलोत माता का मंदिर कहते। इस मंदिर के अंदर यह शिलालेख लगा हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ, बडली गांव से। इसका नाम क्या कहते हैं, बडली शिलालेख कहा जाता है। और यह शिलालेख है, यह किसे प्राप्त हुआ था, तो ये डॉक्टर ओझा को क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। जो प्रेजेंट टाइम में आपका कहां रखा हुआ है, तो ये अजमेर के मैगजीन किले के अंदर रखा हुआ बताया जाता है। ध्यान रखना ये जो शिलालेख है, ये शिलालेख अपना जो राजस्थान है, अपने राजस्थान का और सबसे प्राचीन या कह सकते हैं कि प्राचीनतम और आपका क्या माना जाता है, शिलालेख माना जाता है। जो आपका कब का बताया जाता है, 443 ईसा पूर्व का बताया जाता है। और इसकी लिपि है ना, इसकी लिपि क्या बताई जाती है, इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि बताई जाती है। तो ये ध्यान रखना, ये इसके अंदर रखा हुआ एक क्या माना जाता है, एक शिलालेख माना जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, कभी अगर आपका जाने का, इसको कभी ये देखने का आपको अगर सौभाग्य प्राप्त होता है, तो इसके अंदर आप इंटर करोगे तो थोड़ा दूर आगे चलने के बाद में ध्यान रखना, इसके अंदर आपकी दीवार के पास में इस प्रकार से दो शिलाएं रखी हुई है। ठीक है, एक शिला इधर रखी है, ध्यान रखना, एक इधर रखी है। दोनों के बीच से कमरे के अंदर से ही रास्ता बना हुआ, एक कमरे में घुस जाओगे, एंड वाले के अंदर से निकल जाओगे। सारे कमरे आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये जो शिलाएं रखी हुई, या कह सकते हैं कि इस प्रकार के क्या रखे हुए हैं, चौके रखे हुए। ठीक है, और क्या रखे हैं, चौके। और चौकों की संख्या कितनी है, एक तो ये हो गया भाई, और एक ये हो गया। और ये दोनों चौके है ना, ये ध्यान रखना आपके
हरिकेली जो नाटक है, हरिकेली नाटक, उस नाटक के दो क्या हैं, चौके हैं। देखिएगा, हरिकेली नाटक है एक ऐसा नाटक है जिस नाटक को शिलाओं के ऊपर क्या किया गया, अंकित किया गया। एक तो 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा बाद में बना था। पहले ध्यान रखना, ये सरस्वती कंठाभरण या काष्ठाभरण नामक एक क्या था, आपका संस्कृत विद्यालय था, विग्रहराज द्वारा निर्मित था। उसके बाद में आगे चल करके इसे ऐबक के द्वारा तोड़ दिया गया था। तो इसकी जो संस्कृत विद्यालय था उसकी दीवारों के ऊपर इसे क्या किया गया था, अंकित किया गया था। आज भी अगर आप कभी 2.5 दिन का झोपड़ा देखने के लिए जाते हो ना, तो उसको जैसे मैं खड़ा हूं आपको दिखाई दे रहा हूं, ठीक उस साइड के अंदर ऐसे उसका मुख है, ठीक है। पीछे ध्यान रखना, दोनों साइड के अंदर कमरे बने हुए, इस साइड में कमरे बने हुए, आजकल उनको पैक कर दिया गया। उसके अंदर ध्यान रखना बड़े बड़े पत्थर रखे, उन पत्थरों के ऊपर लिखावट है, ठीक है। और वो लिखावट ध्यान रखना कौन सा, आपका जो हरिकेली नाटक है उसकी लिखावट है, उसकी पंक्तियां हैं, ठीक है। एक ध्यान रखना, इंग्लैंड के अंदर एक शहर है, शहर का नाम है ब्रिस्टल शहर। उस ब्रिस्टल शहर के अंदर राजा राम मोहन राय का स्मारक बना हुआ है। उस स्मारक के ऊपर भी आपके हरिकेली नाटक की क्या है, पंक्तियां हैं। जब एक ऐबक के द्वारा इसे तोड़ दिया गया था, तो ध्यान रखना इसकी ये शिलाएं थी ना, इन शिलाओं को बाद में कहते हैं कि किसके अंदर रख दिया गया था, आपका राजपुताना संग्रहालय के अंदर क्या कर दिया गया था, रख दिया गया था। तो ध्यान रखना इसके अंदर आपके हरिकेली नाटक है, उस नाटक की 2 चौके रखे हुए बताए जाते हैं। इसके अलावा इन्हें ध्यान रखना, आपका बड़ली का शिलालेख था, इसकी बात कर ली अपन ने। तो ये इस प्रकार से आपका ध्यान रखिएगा, कौन सा, ये मैगजीन किला था, ये मैगजीन किला क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है भाई। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ओझा साहब थे। इसके अलावा आगे चलो, अजमेर के अंदर एक छोटी सी और बात कर लेते हैं, ज्यादा देखिएगा उसमें उसके 2 ही तथ्य बड़े एग्जाम के योग्य हैं, ठीक है, लेकिन उसको पूरी डिटेल अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा उसका नाम है टाटगढ़, टाटगढ़ कहते हैं। और ये टाटगढ़ आपका कहां है, अजमेर के अंदर है, ठीक है। कहां पर, अजमेर के अंदर। इसकी 3-4 बातें याद रख लेना, ज्यादा नहीं, इसके अंदर मिलता भी नहीं है। एक तो देखो इसकी प्रकार की बात करते हैं, तो टाटगढ़ पहाड़ी पर बना हुआ है, तो इसकी जो श्रेणी मानी जाती है, ये कौन सी श्रेणी में आता है, ये आपका गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा ध्यान रखना इसका निर्माण, इसके निर्माण की बात करते तो इसका निर्माण था वह कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, कर्नल जेम्स टोड ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखिएगा ये अगला जो बता रहा हूं ये अच्छा है, इसको याद रखना, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने जब इस किले का क्या करवाया, निर्माण करवाया, तो उस निर्माण कार्य के अंदर, निर्माण कार्य में कर्नल जेम्स टोड का आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग था, या आर्थिक जो मदद थी, वह आर्थिक मदद करने वाला मेवाड़ का महाराणा था। मेवाड़ रियासत के महाराणा थे, और महाराणा का नाम बताया जाता है महाराणा भीम सिंह दित्ते। कौन थे, भीम सिंह दित्ते। तो ध्यान रखना कर्नल जेम्स टोड कि इस किले के निर्माण में आर्थिक मदद करने वाला, आर्थिक सहयोग करने वाला जो व्यक्ति था वह मेवाड़ का महाराणा था, और महाराणा का नाम क्या बताया जाता है, महाराणा भीम सिंह दित्ते थे, ठीक है। आगे आ जाओ, उसके बाद में देखिएगा इसका अगला जो बता रहा हूं ये 2-3 बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, उसको ध्यान रखना। ध्यान रखना 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति का नाम बताया जाता है विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक हो गए। और ध्यान रखना एक थे, उनका नाम था गोपाल सिंह खरवा, ठीक है। इन दोनों को अंग्रेजों के द्वारा क्या बना लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। और बंदी बना करके ध्यान रखना दोनों को इस किले के अंदर क्या रखा गया था, बंदी बनाकर रखा गया था। ये कई बार पूछ लिया गया कि विजय सिंह पथिक है, विजय सिंह पथिक को अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर या कैद बनाकर के कौन से किले में रखा था, तो टाटगढ़ के अंदर उनको क्या किया गया था, बंदी बनाकर के क्या किया गया था, रखा गया था, ठीक है। उसके बाद में ये यहां से निकल भागे थे। कौन निकल भागे थे, विजय सिंह पथिक, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, ये देखिएगा आप। विजय सिंह पथिक थे, इनका जो मूल या वास्तविक जो नाम बताया जाता है वह विजय सिंह पथिक नहीं था, इनका मूल नाम था, वह था भूप सिंह। क्या है, भूप सिंह इनका मूल नाम था। और भूप सिंह को ध्यान रखना अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर किसने रखा गया था,
ये समझने की बात है। हालांकि भूप सिंह और विजय सिंह दोनों एक ही है, लेकिन अगला ये पूछ लें कि आपकी टाटगढ़ किले के अंदर किसको बंदी बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन के अंदर ध्यान रखना, हालांकि ऐसा होगा नहीं, फिर भी ध्यान रखना, बनाने वाला बना सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही पूछ लेता है कि टाटगढ़ किले के अंदर किसे बंदी बनाकर रखा गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन क्या बी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ध्यान रखना उत्तर आपका क्या आएगा, भूप सिंह आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने भूप सिंह को पकड़ा था और पकड़ करके टाटगढ़ जिले के किले के अंदर डाला था। उसके बाद यहां से भूप सिंह निकल भागा और भूप सिंह ने अपना नाम परिवर्तित करके क्या कर लिया था, विजय सिंह पथिक कर लिया था। ठीक है, तो इसका थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। हालांकि ऐसा बनेगा नहीं, ठीक है, फिर भी ध्यान रखना आप लोग, ऐसा बना नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना, ये जो स्थान है टाटगढ़, ठीक है ना, इस स्थान को पहले टाटगढ़ नहीं कहते थे, इसको एक अन्य नाम से पुकारा जाता था। और इसको अन्य किस नाम से पुकारते थे, तो इसको कहते थे बोराड़ वाड़ा कहते थे। क्या कहते थे, बोराड़ वाड़ा। लेकिन कई कई जगह पर नाम मिलता है इसे बोरास वाड़ा कहते थे, ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, ज्यादातर ध्यान रखना क्या मिलता है, बोराड़ वाड़ा मिलता है। तो ये छोटा सा आपका एक क्या था, आपका टाटगढ़, जिसका निर्माण कर्नल जेम्स टॉड ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, आर्थिक मदद करने वाले कौन थे, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह थे। और आपके विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को बंदी बना करके आपका कहां रखा गया था, टाटगढ़ किले के अंदर रखा गया था। नेक्स्ट देखो दूसरा,